जय श्री राधे श्याम। श्री श्री राधा रमन लाल की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव महाराज की जय, समस्त वैष्णव जन की जय। श्री जी पथ हरिचरण चिंतन भागवतम गुण रहस्य सीक्रेट्स ऑफ भागवतम कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो आज की कक्षा को स्टार्ट करने से पहले हमें माता पिता को प्रणाम, गुरु को प्रणाम। तो आज्ञा लेते हुए श्री जी से आगे की कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांतम नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। गिरिराज को प्रणाम करते हैं। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंद दायिने। तो मुझसे कुछ अपराध बने जो बन जाते हैं तो मुझे क्षमा कीजिएगा। वांशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री राधा रमन लाल की जय, जय श्री राधे वृंदावन धाम की जय। तो आज की कक्षा में चलते हैं, लेकिन छोटा सा पहले रिकैप, क्योंकि शायद कक्षा अपडेट करते हुए, क्योंकि मेरे पास एक लिमिटेड गैजेट्स है तो पूरा शायद 30 मिनट का भी मैं अपडेट नहीं कर पाती हूँ। तो शायद पिछली कक्षा में था कि हमें एक मतलब सरल एक आश्रित जो बच्चा होता है माँ के ऊपर, वैसा हमें रहना चाहिए। किसके लिए? भगवान के पास। अगर हम बहुत सियाने बच्चे बन जाएंगे तो इस शरीर के जो माता पिता फिर वो भी समझ जाते हैं ना कि अब हमारे बच्चे बड़े हो गए, अब इनको ज़रूरत नहीं है। तो भगवान के पास तो हमें आश्रित बच्चे ही रहना पड़ेगा, सरल सीधे, रुदन करने वाले कि हे प्रभु आप कृपा नहीं करोगे तो कौन करेगा। बस ये कला तो एक भगवान के पास ही है। वही आएंगे, वही सब जगह से हमारे रक्षा करेंगे और नाम ही है, हरि नाम ही पुकारेंगे तो भगवान आएंगे। इसलिए दोनों हाथ उठा के हमेशा पुकारना चाहिए कि जहाँ, और ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बोलते हैं अब कब वृंदावन जाएंगे फिर जाके पुकारेंगे। भगवान बोलते तुम जहाँ बैठे हो, किसी नदी नाली कुछे, कोई ऐसा नहीं कि तुम बहुत बड़े महल में या आलीशान मंदिर होना चाहिए तुम्हारे घर का, उसमें ही तुम बैठ के मुझे पुकारोगे तो मैं तब भी आऊँगा। जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि जो आलीशान घरों वाले हैं तो भगवान शायद उनकी सुनते भी नहीं है। जो बिल्कुल दीन है, सिर्फ भगवान के ऊपर ही आश्रित है, उनके पास भगवान है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आते हैं, उनके पास है, बस थोड़ी सी पुकार की कमी है उनको। वो पुकारते हैं वो भी, लेकिन इस तरह पुकारते हैं कि हे भगवान पता नहीं हमारा भाग्य तुमने कैसा लिखा है, हमारे सामने लोग इतने रिच रिच है, हम तो 2 टाइम की रोटी खाने के लिए बस वही स्ट्रगल चलता है। और इसी पुकार को अगर वो चेंज कर ले कि हे प्रभु कि इतना सारा दिया है तुमने कि हम इसमें इतने खुश हैं कि कम से कम हम तुम्हारा नाम और हर टाइम तुम्हारे स्मरण में है, तो शायद भगवान वहाँ है। सिर्फ पुकारने की ये फर्क है और कुछ नहीं। भगवान बोलते हैं कि जहाँ बैठे हो वहीं से पुकारो, वहीं से पुकारो। जरूरी नहीं है कि, और वही भगवान वैकुंठ बना देंगे, वही द्वारिका बन जाएगी, बस एक बार पुकारो। सच में आप मानो ना मानो, भगवान ने जो डिसाइड किया होता है ना हमारे लिए प्लान, वो हमेशा सफल होता है। और जो हम प्लान करते हैं ना ABCD, वो ऑलवेज फ्लॉप। इसलिए देवता पहले तो ब्रह्मा जी के पास गए थे, लेकिन अभी जो वृत्तासुर आया तो देवता कहीं नहीं गए। देवता जहाँ है वहीं से ही भगवान की स्तुति कर रहे हैं, वहीं से पुकार रहे हैं, और भगवान की स्तुति से प्रसन्न भी हो गए।
भगवान स्तुति से प्रसन्न हुए। बाकी देवता तो स्वार्थी है, भगवान को पता है कि वो स्वार्थी है, लेकिन फिर भी जो वो स्तुति गा रहे थे, भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे, उनका नाम 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 पुकार रहे थे, भगवान उसी से प्रसन्न हुए। स्तुति में उन्होंने बहुत सारे श्लोकास गाए। अब मैं वो कह नहीं सकती, श्लोकास बहुत कठिन है, और श्री भागवतम तो कथा अमृत है, तो हम उस कथा को ही सुन ले तो हमारे लिए वही अमृत है। तो सुखदेव जी ने भी डांट दिया था, वो जो आए थे ना देवता लोग, कितने सेल्फिश है ना, कथा लेने भी आ गए थे, भागवतम कथा के लिए भी आ गए थे। तो सुखदेव जी ने डांट दिया था कि अगर तो दीन होके आते ना तो तब भी तुम्हें शायद मिल जाता, कथा की 2 बूंद भी तुम्हारे लिए मिल जाती, 2 ड्रॉप भी, लेकिन ऐसे तो तुम्हें कुछ भी नहीं, ऐसे तो तुम जाओ, अब ऐसे कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें। क्योंकि वो क्या कह रहे थे सुखदेव महाराज को कि आप हमसे अमृत ले लीजिए और हमें भागवत कथा दे दीजिए। इसलिए हमें यहाँ से एक सीख लेनी चाहिए। कौन सी सीख? जब भी कभी शिव जी की कृपा से, धाम की कृपा से भागवतम हर इंसान को अपनी भौतिक या अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग भागवतम करना चाहिए, करवाना चाहिए। अगर नहीं करवा सकते तो श्रवण करना चाहिए, या आपस में मिल के, जैसे एक मार्केट होती है, वहाँ के बाजार में कमेटी होती है, वहाँ पे सब मिल के भागवतम ज़रूर कराना चाहिए और श्रवण भी करना चाहिए। तो उसके लिए अगर आपसे कभी ऐसा हो तो कोई मोल भाव करे ना कि हम कथा कितनी फीस लेते हैं, 25 लाख 30 लाख या इतना, तो वो फिर भागवतम नहीं है, दैट इज़ अ बिजनेस। वो बिजनेस है और उसका कुछ फल भी नहीं आ पाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, खाली के खाली रह जाएंगे। क्योंकि भागवतम तो बहुत सुंदर स्तुतियाँ हैं उसमें। तो इसी तरह देवताओं ने बहुत सुंदर स्तुति गाई। आदि पुरुष, देव पुरुष, जगत के आधार, आप अद्वितीय हो, आप जैसा कोई नहीं है। इस तरह बहुत सुंदर सुंदर हर श्लोकास में इतना सुंदर सुंदर वर्णन करके भगवान की स्तुति करी। और मनु शत्रुपा ने कहा, जब मनु और शत्रुपा ने बोला ना कि भगवान को, कि मनु और शत्रुपा ने भी बोला कि आपके जैसा पुत्र, मतलब हमें आप पुत्र रूप में आपके जैसा, तो भगवान बोला मुझ जैसा तो कोई भी नहीं होगा। तो ये सत्य है, भगवान जैसा कौन होगा? तो भगवान स्वयं ही, मतलब स्वयं भगवान ही उनके पुत्र के रूप में आए। तो उन्होंने बोला कि मुझे ही आना पड़ेगा। लेकिन सबका सार, जो मर्जी कर लो, देवताओं की तरफ चले जाओ, संतों की तरफ चले जाओ, जितनी मर्जी स्तुतियां गा लो, श्लोकास गा लो, सबका सार एक ही है, कृष्ण, और कुछ नहीं है। लेकिन है और कुछ है, सॉरी, सबका सार, सब ग्रंथों का, सबका स्तुतियों का, सबका सार कृष्ण है। एक चीज और है, एक चीज और सीक्रेट बता रही हूँ मैं आपको। कृष्णा का सार कौन है ये बताइए? सबका सार, सभी ग्रंथों, जितने उपनिषद, कठोपनिषद, सबका सार कृष्णा। लेकिन कृष्णा से ऊपर भी कोई है जो उनको हैंडल करते हैं। कृष्णा का सार श्री राधा। श्री राधा, श्री राधा क्या है? श्री राधा प्रेम या प्रेम लक्षणा, रागानुगा भक्ति भी बोल सकते हैं। और फिर कह सकते हैं विरक्ता। विरक्त क्या है? वो तो सहज, मतलब सहज ही सभी तो नहीं हो सकते ना विरक्त, या विश्व से विरक्त, या फिर ये बोल दे, ऐसे भी कह सकते हैं कि जो नष्ट ना हो, जो नष्ट ना हो, वो क्या है? नाम। सारा मीन्स की रिलेटेड सिर्फ कृष्ण, और कृष्ण का सार राधा है। अब कभी हम बोलते ना विरक्त, तो विरक्त क्या है? सहज सब तो नहीं होगे, विरक्त सबसे नहीं हो जाओ, तो फिर विश्व से पूरा विरक्त हो जाओ कि हमें कुछ है ही नहीं, उसको बोलेंगे विरक्त। तो जो नष्ट नहीं होता है वो हमारे पास है। हमारे पास है भगवान का नाम, भगवान के प्रति प्रीति, मतलब नाम के प्रति जो प्रीत है, प्रेम है। और देवताओं ने इसी तरह स्तुति करते करते परमहंस भी बोला। परमहंस, एक तो है हंस। हंस तो आप जानते हो ना, जो पानी और दूध को अलग करता है, और उसको एक विवेक है क्षीर और नीर का।
विवेक से ही वो देखता है ना, विवेक से ही पान करता है, पेशेंस है उसमें। लेकिन परमहंस कौन है? एक तो हो गया हंस, परमहंस। परमहंस वो है जिसको सारों के सार का भी ज्ञान हो, टोटली सब सार आगे, उस सार के भी सार का ज्ञान हो। देवताओं ने वो स्तुति के साथ साथ भजन करने की हमें विधि भी बताई, जो पूरी की पूरी भागवतम में जब उनकी स्तुतियों के गान में है। कुछ कुछ उसमें रहस्यों में शॉर्ट ले लेके मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो विधि भी बताई और बता भी रहे हैं कि हमें क्यों जाना चाहिए। हम जाते ना वन वन खोजने जा रहे हैं, अब हमें विरक्त हो गए या जैसे भी वानाप्रस्थ जीवन, तो खोजने कहाँ जा रहे हैं भगवान को? हम भगवान को खोजने वन में जा रहे हैं। क्यों क्यों जा रहे हैं? जहाँ तक भगवान ने भी बोला हृदय हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, कि भगवान ने बोला कि हृदय में ये सब कुछ। तो एक समाधि होती है, समाधि के होते हैं यम नियम, उसमें प्राणायाम प्रत्याहार ऐसे करके सब विधियां होती है। उसमें सब विधियां है। लेकिन जो एक समाधि होती है आत्म संयम, ये नॉर्मल है। इसमें सिर्फ संयम पेशेंस के साथ भक्ति को प्राप्त करना है, इसमें हमें कुछ नहीं चाहिए। जो समाधि यम नियम सब करते हैं संत लोग साधु लोग, जो योग के द्वारा भागवत गीता में हमें सब विधियां बताई है, योग की विधि बताई है। और मन का बिखरना, ये सब हमें कौन बता रहा है? ये सब देवता लोग जो स्तुति कर रहे हैं भगवान की, स्तुति करते करते ये हमें वो भगवान को भजन करने की विधि भी वही बता रहे हैं कि समाधि से, एक समाधि ये है आत्म संयम से हम आपकी प्राप्ति कर सकते हैं। मन का बिखरना, अगर हमारा मन बिखर जाता है, जैसे अभी देवताओं का बिखराव, वो क्या है? भटकाव, संकल्प नहीं हो पाएगा। अगर हमारा मन भटका है तो हम संकल्प नहीं हो पाएगा, कुछ भी अच्छा ही नहीं आएगा मन में। तो भजन का होता है एकांत में, बोलते हैं सब कि एकांत में होता है, पर एकांत में भी तब होगा अगर हमारा संकल्प दृढ़ है। मूल में क्या है? मन। मूल मीन्स की मेन चीज क्या है? मन। अगर मन ही हमारा भटका हुआ है, अकेले रहने का भी कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा तो सबके बीच में रह के अगर मन को हम समेट के रहते हैं ना, तो परिवार में भी हम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के कोई वृंदावन नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, अगर गुरु की और श्री जी की कृपा है, अगर धाम ने आपको अपनाया, फिर तो किसी की हिम्मत ही नहीं है। वृंदावन महिमा अमृत में स्पेशल प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने बोला है कि जिसको धाम ने अपनाया है, अगर उस जीव के प्रति कोई द्वेष भाव या उसको कुछ कोई गलत बोलता है या उसको निकलने के लिए बोलता है, तो उसके लिए वो सबसे बड़ा अपराध है। वो तो अपराधियों की लिस्ट में नरक, क्या नरकों के नरक भी मिलेंगे उनको। जिस जीव को श्री जी ने अपनी शरण दी है, गुरु ने शरण दी है, अगर उस जीव को कोई भौतिक दुनिया के लोग या कोई कुछ कहते हैं, तो वो जीव जवाब नहीं देगा। उसके प्रति आपका बोला हुआ एक वर्ड होता है ना, कभी हम ईर्ष्यावश कह देते हैं ना कि देखो तो सारा घर छोड़ के अभी तो वृंदावन बैठी हुई है या बैठा हुआ है, देखो तो इसको परिवार का नहीं है। हम लोग कौन है किसी के बारे में जज करने के लिए? किसी को नहीं कर सकते। जिसको श्री जी ने गोद में लिया है, श्री जी ही व्यवस्था चलाते, श्री जी सब कुछ करते हैं, आप कैसे जज कर सकते हो कि उस इंसान के हृदय में अगर होगा कि मुझे तो काम करना था, वो प्रभु जी सोच रहे हो या माता जी कि कैसे, लेकिन उनको तो श्री जी ने चुना है। जिसको भगवान चुन ले उसको ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई दूसरा बोलता है तो वो ईर्ष्यावश बोल रहे हैं, तो वो ईर्ष्या उनको पाप के अधिकारी या कहाँ ले जाएंगे पता नहीं। नरकों के भी जो सुपर नरक है वहाँ
तो हमने अभी ये जाना कि मूल में क्या है, मन का सिमटा। वो अकेले में या गृहस्थ में भी हो सकता है, लेकिन बेस्ट क्या है, जब भगवान कच्छप के रूप में आए थे ना, प्रतिकूल अवस्था होती है, तो जो कच्छप है ना, कछुआ, तो आप देखो कछुए को पता चल जाता है कि अभी प्रतिकूल है या कैसी स्थिति है, तो वो अपने सारे जो पांव बाहर होते हैं ना, उनको अंदर समेट लेता है। ऐसे ये देवता ने कछुए का एग्जाम्पल इसलिए दिया था कि हमें भी जैसे गृहस्थ में रहते हुए कोई प्रतिकूल स्थिति आती है, तो हमें अपने मन को कैसे समेटना है। वो अकेले रहने के इक्वली हो जाता है, बाहर कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अरे परिवार में है कोई चिल्लम चोट हो रहा है, नहीं पता हमें, हम तो सिर्फ भगवान के भजन में है। चाहे बाहर बादल फटे, चाहे भूकंप आए, हमें नहीं पता, हम तो अपना भजन कर रहे हैं। इसको बोलते हैं रियल भक्ति। तभी तो बोलते हैं ना, गृहस्थ आश्रम को बहुत उच्च बताया गया है। बाकी देवताओं ने स्तुति में ये सब बताया कि जो काल चक्र है वो तो चल ही रहा है, जो होना है वो होना है, होने को कोई नहीं टाल सकता। हाँ, प्रारब्ध को हो सकता है, प्रारब्ध थोड़े कम हो सकते हैं। वो किससे हो सकते हैं? भगवान के नाम से, हरि भजन से, हरि सिमरन से और संकल्प से। साथ में ये होना चाहिए, अगर आप किसी के प्रति द्वेष, निंदा, ईर्ष्या, फिर कुछ नहीं होगा। एक तरफ द्वेष, ईर्ष्या, निंदा और दूसरी तरफ राम 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 राम, नेवर, वो आपका नाम एक्सेप्ट ही नहीं है। वो तो फिर मूर्खता है, मूर्खता, कि वो आप अपने आप को हम धोखा दे रहे हैं। और अब ये बोलेंगे बस प्रभु जो करा रहे हैं हम तो वही कर रहे हैं, प्रभु जो, अरे भाई प्रभु तो बोल रहे हैं हरि नाम कीजिए, मैं तो तुम्हारे पास खड़ा हूँ। प्रभु तो ये बोल रहे हैं, प्रभु ये नहीं बोल रहे कि द्वेष, ईर्ष्या, निंदा। फोन उठाया, चलो अब कोई नहीं मिल रहा है, किसी को फोन करो और खट्टी मीठी बातें करो, नहीं, तब तो प्रभु बिल्कुल साथ में नहीं है। फिर चाहे आपने सुबह 3 बजे उठ के भी मंदिर जाके घंटी बजाई हो, जब किया। सच में, ये सच में। सूरदास जी जैसे उच्च महान संत हुए, सूरदास जी ने भी एक बात कही। क्या कही? अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठ कर उन्होंने कहा, अस कहे जपे हरि नाम। और उन्होंने एक ही बात की, कृष्ण नाम कीजिए, कृष्ण नाम कीजिए, उनकी शरण में जाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए, बस। और यही कहिए भगवान को कि हमसे हरि नाम होता रहे। और क्या बोला? रे मन कृष्ण नाम कह लीजिए। सूरदास जी यही कहते हैं कि हे मन, इधर उधर को छोड़ दे और कृष्ण नाम कर ले। आर्थ भाव से देवताओं ने जो स्तुति की, तो भगवान तो प्रसन्न हो नहीं थे, तो भगवान तो बहुत प्रसन्न थे देवताओं के पास। किस किस स्वरूप में भगवान की वो स्तुतियां गा रहे हैं, हमें साथ साथ भजन की कलयुग जीव को विधि बता रहे हैं। इन सब स्तुतियों में उन्होंने बताया हमें, हंस बता दिया। हंस क्या है? सार ग्रही। परमहंस क्या है? सार का सार ग्रहण करने की क्षमता रखने वाला परमहंस। तो हम क्या कहेंगे? परमहंस कौन है? श्री राधा। हमने तो अपनी श्री राधा रानी को परमहंस बता दिया। ये तो देवता तो दूसरी तरह स्तुति गा रहे हैं ना, कि वो तो परमहंस बता रहे हैं, हंस बता रहे हैं, लेकिन हमने परमहंस क्या बताया? हमारी श्री जी। परमहंस तो श्री जी है। और अंतिम में जाते परे ना कोई भजन, कि जिसके मतलब पीछे कोई भजन ही नहीं है। कौन है? श्री राधा। सब सारों का सार, सब रसों का रस, राधा परम पद पंकजा। जाते परे ना कोई, जाते परे ना कोई भजन, सारन को सार, रस को रस, राधा परम पद पंकजा। सबका सारों का सार श्री राधा, उनसे परे कोई भजन नहीं है। सब रसों का रस श्री राधा और राधा रानी के परम पद पंकजा, उनकी लोटस फीट। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान तो है ये कृष्णा। परमहंस कोई ये हम किसी को उपाधि नहीं दे रहे,
इंसान को तो वैसे कोई उपाधि की ज़रूरत ही नहीं है। इंसान तो झूठ बोलता है, कहीं कुछ करता है, क्या कर सकते हैं। मूल में हमें एक ही बात समझनी चाहिए जो मेन है। अगर हमें कुछ भी इनमें से थोड़ा सा भी मिलता है, जो देवता स्तुति गाई है, जो देवताओं ने सब श्लोकों को इकट्ठा करके एक बार में बता रही हूँ कि गुरु प्रसाद, नानक जी को जब साक्षात्कार हुआ, गुरु नानक देव जी को भगवान का, हम जैसे जीव बोलते हैं, अपने गुरु महाराज को पता है हमने जाके बोल देना था, गुरुदेव गुरुदेव मुझे ना आज ना कृष्ण के दर्शन हुए। हम लोग तो ऐसे हैं, लेकिन गुरु नानक देव जी को जब साक्षात्कार हुआ भगवान का, उन्होंने क्या बोला, गुरु प्रसाद, मैंने आज गुरु प्रसाद पाया, मुझे गुरु प्रसाद मिला। परिव्रजाचार्य जो सन्यासी है, शेष विशेष वाली कुछ भी नहीं उनमें, वो तो बिल्कुल विरक्त होते हैं जो सन्यासी है। गुरु कृपा, वो क्या बोलते हैं, गुरु कृपा, तत्व ज्ञान मतलब प्रतीति, प्रतीति प्रीति भक्ति जहाँ दृढ़ हुई, जहाँ राम वहाँ काम नहीं, जहाँ भगवान का नाम। सन्यासी लोग यही तो कहते गुरु प्रसाद, वो किसी भी चीज को वो नहीं करना चाहते कि कोई बोले कि विरक्त नहीं, वो बोले यहाँ भी कोई विशेष बात ही नहीं विरक्त वाली। अगर उनको कैसे जानेंगे हम सन्यासी को, एक तो गुरु कृपा, दूसरा उनको तत्व ज्ञान होगा, जैसे प्रतीति प्रीति भक्ति उनकी दृढ़ है, जहाँ राम, उनको कोई बात ही नहीं आएगी करने की, आप कुछ भी बोल लो, उनको कुछ नहीं, राम के सिवा उनको कुछ पता ही नहीं, उनको सिर्फ भगवान के नाम के सिवा कुछ नहीं पता। और आत्म संयम, जो स्तुति गा रहे हैं, सेल्फ कंट्रोल, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल, मैं मेरा कुछ नहीं पता सन्यासी को। तो देवता इस स्तुति में नेक्स्ट श्लोक में भी, प्रभु हम आपको, बाद में लास्ट में नेक्स्ट श्लोक में बोले, प्रभु हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, आपकी लीला सबको मोहित करती है, सब आपकी लीला में उलझ जाते हैं, जैसे ब्रह्मा जी उलझ गए थे कृष्ण लीला में कि ये कृष्ण नहीं है, ये पक्का कृष्ण। गरुड़ जी भी हो गए थे जब भगवान नर लीला के लिए आए, तो देख के लग रहा था कि तो साधारण है, ये भगवान कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वो सब देखा ना कि ग्वाल पाल पे वैसे छाछ, वो ग्वाला लोग सब पी रहे हैं और कृष्ण क्या कर रहे हैं, उनके नीचे मुंह रख के उनकी ये मतलब ठोड़ी के पास मतलब चाट रहे हैं भगवान, उनका जूठा, इन शॉर्ट मतलब जूठा खा रहे हैं, जूठा पी रहे हैं। तो इस तरह वो लोग भी मोहित हो गए थे कि अब क्या करें। तो मनुष्य का मतलब इतने अच्छे से किया। तो जब गरुड़ जी को हो गए तो काकभूषुंडी जी ने कहा कि घबराइए मत गरुड़ जी, ये तो भगवान की लीला है। जब सखा के मुख पे गिरी और वो चाट रहे थे तो उन्होंने बोला ये लीला है भगवान की, संशय मत कीजिए कि ये भगवान है। उनके भी मन में ऐसे क्वेश्चन आ गया था, क्या ये भगवान है? गरुड़ जी ने अपनी व्याकुल, मतलब अगर हम अपनी व्याकुलता, जैसे हम कभी, जैसे कई बार होता है ना, दो फ्रेंड्स है या कोई और है, हम किसी के बारे में जज कर लेते हैं कि वो गलत है, माता जी पता नहीं। अगर मन में संशय आ गया ना, उसको जाके क्लियर कर लेना चाहिए। हमारे को तो बड़ा अच्छा बताया गया, हम अपने गुरु महाराज से या सीनियर से हर बात कर लेते हैं कि हमें ये जो संशय हो रहा है, व्याकुलता हो रही है, इसको निकाल दीजिए भाई, ऐसा है। तो इसी तरह गरुड़ जी के जब मन में जैसे ब्रह्मा जी को आई, तो ब्रह्मा जी कितना उलझे, खुद ही उन्होंने सब गोप उठा के ले गए कि गाय भी चुरा ली, है ना। तो भगवान भी, जब तक ब्रह्मा जी पहुंचते, भगवान पहले बैठे थे वैकुंठ में, और द्वारपाल थे, उनको बोला मेरा ही रूप लेके कोई आएगा उसको अंदर मत आने देना, हो सके तो 2 लगा भी देना। ऐसा बोला। लेकिन गरुड़ जी ने अपनी व्याकुलता बता दी थी, व्याकुलता बताई जब ब्रह्मा जी चले गए थे ना परीक्षा लेने। यही सब कुछ हो रहा था कि कोई बहरूपिया आएगा तो आने मत देना। इसलिए हमें अपने मन को ऐसे नहीं करना है, व्याकुल नहीं करना है, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े। कि भगवान ने 3 पग की भूमि नाप ली थी, अब ये क्या है। तो भगवान तो छोटे से छोटे भी है, जो हमारे हृदय में भी बैठे हैं।
सूरदास जी ने जब लीला देखी, सारी सूरदास जी भी देख रहे थे, तो उन्होंने बोला जय हो भगवान, आपकी लीला तो अपरंपार है। आप क्या कर रहे हो ये, जो अपनी देहरी नहीं लांग सकते, उधर यशोदा मैया इतने नाजुक मेरे लाला के पाँव है, देहरी नहीं लांग सकता है, तो इधर ये वाली लीला है। तो इसलिए इसी तरह हमारी जो इच्छाएं हैं, विचार है, ये जो बार बार हम सोचते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव आता 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 बाद में ये इच्छाएं बन जाती है, यानी संकल्प हो जाता है। फिर क्यों नहीं शुद्ध संकल्प ले। अगर हमें कोई थॉट आ रहा है कि वो माता जी भक्ति करिए, नहीं वो तो ऐसे, क्यों ना हम उसको शुद्ध संकल्प में लेके जाए कि हमें भी कुछ सीखने को मिले, क्यों हम उसको ईर्ष्यावश ले। इसलिए सार ये है कि एक साधक को ये सबसे थोड़ा दूर रहना चाहिए। अगर वैसे तो साधक होना बहुत बड़ी बात है, प्रयासरत है। अगर आपको लगता है कि हम साधक हैं तो इन सब चीज़ों से दूर रहना है। अपनी भजन साधना और अपने गुरु पे विश्वास कभी नहीं डगमगाना चाहिए कि मेरे गुरु गलत हो, सारी दुनिया गलत बोल दे, हमारे मन में कभी संशय नहीं आना चाहिए। और एक साधक को कभी भी वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। संग्रह किसका करना चाहिए? नाम का। जो साधक है, मैंने एक संत से सुना था, उन्होंने बोला कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि वृंदावन में आते जा रहे और ज़्यादातर माता जी लोग आ रहे हैं, और आती है करोड़ों के फ्लैट्स, बंगले, गाड़ियाँ और सब कुछ। घर में तो विरक्त भाव से आती है कि मैं विरक्त, और यहाँ आके घूमना, ये सब कुछ चल रहा है और संग्रह हो रहा है। धाम ऐसी जगह है जहाँ पे आपको संग्रह नहीं करना है। अगर आपके जीवन में गुरु है तो गुरु की लाइफ को देखते, उनके पद कमलों पे चलने की कोशिश की, जो उनके पद चिन्ह है उस पे देखिए हमारे गुरु का क्या है संग्रह उनका। अगर मैं पर्सनली बताऊँ, मेरे गुरु महाराज के पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है, कोई प्लॉट या कोई ज़मीन, कोई फ्लैट, कोई आश्रम, कुछ भी नहीं है, कोई संग्रह नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, एक संग्रह है, वो बहुत बड़े मतलब महाभागवत है और हरि नाम है और बहुत प्रेम है, स्वयं श्री जी का स्वरूप है। असार का त्याग, और हमें क्या करना? असार का त्याग मतलब आसक्ति नहीं होनी चाहिए, फिर तो नहीं हो पाई ये यात्रा, सही दिशा की ओर जाएगी नहीं। हमें संग्रह भी करना है, हमें एक पेज 3 वाले मॉडर्न वर्ल्ड में भी रहना है और आसक्ति भी करनी है, और दूसरी तरफ हमें ये वाली लाइफ भी स्पिरिचुअल, सो कॉल्ड आजकल लोग स्पिरिचुअल वर्ड यूज करते हैं कि मैं तो स्पिरिचुअल हूँ। आप कैसे जज कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते अपने आप को, जब तक गुरु का प्रसाद नहीं हमें मिले, जब तक गुरु नहीं बोले तब तक हम कैसे अपने आप को बोलेंगे मैं स्पिरिचुअल हूँ? वो तो घमंड है, प्राउड है। इसलिए इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो हमारी गाड़ी ईस्ट की ओर जाती जाती वेस्ट से साउथ नॉर्थ कहाँ चले जाए नहीं पता चलेगा। और सबसे मेन बात ये दिल में होना चाहिए, कब मुझ पे श्री जी ऐसी कृपा करे कि मैं रो रो के पुकारूं अपनी स्वामिनी जी का नाम, ऐसे रो रो के अपने श्री जी को मैं पुकारूं। अगर ये सब नहीं है तो ये पात्र में छेद है, मतलब नहीं है ना, फिर नहीं है, कोई लोभ ही नहीं है हरि नाम के। एक लोभ होना चाहिए कि ऐसा नहीं आज मेरी 16 माला हो गई बस फिनिश। लालच नाम का होना चाहिए, ना पैसे का ना खाने का। जैसे एक प्रेमी को होती है ना अपनी प्रेमिका को देखने का लालच, नहीं वो भी नहीं है। जैसे भगवान, जैसे रघुनाथ जी ने जब जानकी मैया को फर्स्ट टाइम दर्शन किया था वो बगीचे में, तो वो पूजा के लिए फूल के लिए आए थे, तो वहाँ से देखा था। तो राघव जी के मन में भी, रघुनाथ जी के मन में थे कि जानकी जी को एक बार और देख लो, एक बार और देख लो, एक बार। ऐसी प्रीति हमें भजन के साथ होनी चाहिए। 16 माला हो गई, और ये मेरी 16 से 32, 34, 64, 32 ऐसी हो गई। इतना नाम करते करते